प्रतिभा पर्व में दक्षता मूल्यांकन के लिए ली जा रही परीक्षा के दूसरे चरण में एक बार फिर फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने का मामला सामने आया है, जहां तहसील के ग्राम कमलिया के प्राइमरी स्कूल में दो बच्चों को फर्जी प्रवेश दिया गया। शुजालपुर तहसील के ग्राम कमलिया के प्राइमरी स्कूल में दो बच्चों का फर्जी प्रवेश सामने आया है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक प्रमोद खापरे के दो बच्चों के नाम कमलिया के सरकारी स्कूल में दर्ज हैं। खापरे के दोनों बच्चे यहां से छात्रवृत्ति, गणवेश, मध्याह्न भोजन आदि सुविधा का लाभ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे यहां नहीं पढ़ते, बल्कि शहर के सबसे महंगे स्कूल दीप्ति कॉन्वेंट में इनके नाम दर्ज हैं। प्रशासन ने इस खबर पर भरोसा ही नहीं किया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो अधिकारी भी कार्यवाही की बात कहने लगे। रेवा और मृणाली दोनों हमारे यहाँ बच्चे हैं, इनके पिताजी ने एडमिशन दिलाया और भेजते हैं यहाँ, और पूरा डॉक्यूमेंट के साथ हमने यहाँ एडमिशन दिया। इनको पूरा फायदा दे रहे हैं। इनको छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है? छात्रवृत्ति मिली नहीं, उनके मतलब बालिका आई थी, उनके पिताजी साथ में गए, उनको चेक दिया गया है उनके अकाउंट में। इसके पैसे जो आए थे उनके पिताजी को उनके खाते में उनको दे दिए थे उनके बालिकाओं के द्वारा। ये बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? रेवा पहली में और तीसरी में। हजारों की मोटी तनख्वाह पाने वाले शिक्षा विभाग के व्याख्याता द्वारा फर्जीवाड़ा कर अपने बच्चों के नाम सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए दो स्कूलों में दर्ज कराए। इस खुलासे के बाद एसडीएम ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रतिभा पर्व के दौरान जो मामला सामने आया है उसमें सख्त कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए हैं, और ऐसे बच्चे जिनके नाम गलत तरीके से दर्ज हैं या डुप्लीकेट में दर्ज हैं और वाकई में वो बड़े एक स्कूल में रहे पर उनके नाम 2 या 3 स्कूल्स में दर्ज हैं, उसमें मैं जितनी भी कठोर से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो पाएगी। यह पहला मौका नहीं है जब प्रतिभा पर्व में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। इससे पहले 2 नवंबर को भारत समाचार ने फुलेन में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से सरकारी स्कूल की परीक्षा दिलाने का भंडाफोड़ किया था। फुलेन के स्कूल से 146 बच्चों में से 62 बच्चों के नाम काटकर सभी शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। शिक्षा के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर रही मध्य प्रदेश सरकार यदि फर्जीवाड़े को सामने लाए तो कई मामले सामने आएंगे। आशीष खन्ना, भारत समाचार। शुजालपुर में ही एसडीएम की परख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम अजय गुप्ता ने विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की, साथ ही सरकारी स्कूलों की बदतर स्थिति पर चिंता जताते हुए उनकी गुणवत्ता में सुधार की बात भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि यदि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने पटवारियों को समय पर मासिक जानकारी न देने पर कड़ी फटकार लगाई। बैठक में केएल यादव, जनपद सीईओ दिनेश वर्मा सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। शुजालपुर में महिला एवं बाल विकास के संयुक्त संभागीय संचालक ने काला पीपल और शुजालपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान संयुक्त संचालक राजेश मेहरा ने 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त करने और 5 कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए। साथ ही सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। इसके पहले काला पीपल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की गई थी। परिवार नियोजन के जो समय सीमा है 1 साल की जगह पर 2 साल कर दी गई है। पहली बालिका को बिना किसी शर्त के लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा देना ही, जिनसे बहुत अधिक बालिका को लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इस बीच में शासन के द्वारा और विभाग के द्वारा कार्य किए गए इनके बारे में इनको बताया गया है, और प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की परिवार नियोजन में और लाडली लक्ष्मी योजना में क्या उनके द्वारा कार्य किया गया है और आगामी समय में क्या कार्य किया जाना है, इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जा रही है। देवास जिले की खातेगांव जनपद के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना में ग्राम पंचायत की धांधली